इस दरवाजे के बाहर बैठी इस महिला की कहानी आपको झंझोर कर रख देगी, जो अपनी ससुराल के बाहर धरने पर बैठी है क्योंकि इसे ससुराल के अंदर जाना है। लेकिन करीब 4 दिन से ससुराल के अंदर ये महिला नहीं जा पाई है और वजह आपको हैरत में डाल देगी। असल में झांसी के पास एक छोटा सा गांव है, विजयवाड़ा, जो मऊरानीपुर थाने के अंदर आता है। यहाँ पिछले 4 दिन से एक महिला ससुराल के बाहर चुपचाप बैठी है, ना खाना खाया ना पानी पिया। बस एक मांग है, मुझे मेरे ससुराल में रहने दो। जो मेरी शादी से जुड़ा है वही मेरी जगह है। नाम है शिवांगी तिवारी, मायका मगरावाड़ा में है। करीब 1.5 साल पहले नीरज से शिवांगी की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही जिंदगी किसी दर्दनाक फिल्म की तरह हो गई। बात बात पर झगड़े, मारपीट, ताने और कभी कभी तो ससुर भी हाथ उठा लेते थे। तंग आकर शिवांगी कुछ वक्त के लिए मायके चली गई। अब करीब 4 दिन पहले वो फिर से लौट आई, दिल में उम्मीद लेकर कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर के सामने पहुंची, नजारा देखिए, घर बंद था और ताला लटका हुआ था। नीरज और उसका परिवार बिना कुछ बताए गायब हो गया। अब शिवांगी उसी बंद दरवाजे के सामने बैठी है, भूखी प्यासी, बिना छत के, लेकिन हिम्मत के साथ कहती है, मायके नहीं जाऊंगी, मेरी शादी यहीं हुई है, मेरा हक भी यहीं है। जब तक घर में वापस नहीं लौटती तब तक यहीं बैठी रहूंगी। पुलिस एक बार आई थी, लेकिन बस जांच की बात कहकर लौट गई। कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं हुआ। प्रशासन की चुप्पी के बीच गांव के कुछ लोग शिवांगी के साथ खड़े हो गए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक महिला जिसे शादी के बाद उसका घर मिलना चाहिए था, वो आज उस घर के बाहर इंसाफ के लिए अनशन पर बैठी है। क्या एक बहू का यही हक है? शिवांगी की लड़ाई सिर्फ उसके ससुराल के खिलाफ नहीं है, ये एक आवाज है हर उस महिला की जो अपने अधिकार के लिए खामोशी से लड़ रही है। अब देखना है क्या प्रशासन की नींद खुलेगी या फिर ये दरवाजा यूं ही हमेशा के लिए बंद रहेगा। अब आखिर में शिवांगी की दर्द भरी कहानी उसी के जुबानी सुनिए। क्या नाम है? शिवांगी तिवारी। आप तो घर के बाहर बैठी हैं, क्या मामला है? क्यों बैठी हैं? और सर, कितने दिन से बैठी हमें 3 दिन हो गया सर। हम 3 दिन से यहीं, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है। हम यहीं बैठे 3 दिन से। जब हम आए थे, ससुराल वाले यहीं मौजूद थे, लेकिन हमें बहला फुसला के किसी और के घर भेज दिया ताकि उन लोगों को निकलने का मौका मिल जाए, और हमें बहला फुसला के भगाया और वो लोग निकल गए। उस दिन से हम यहीं बैठे, फोन पे आश्वासन देते हैं हम सुबह आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, पति आते हैं नहीं। हम क्या करें सर? हम कहाँ जाएं? हमें नहीं जाना मायके अपने, हमें यहीं रहना है। हमें रहने नहीं देते, अंदर जाने नहीं दे क्या रहे। दिक्कत आ गई? आप कैसे ससुराल वालों से ऐसी अनबन, ससुराल वाले क्यों भाग गए? क्या दिक्कत है? पारिवारिक झगड़ा हो रहा था और कुछ नहीं है। शादी को कितना समय? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। हाँ, मारपीट करते सब लोग। ससुर ने भी मारपीट की है। ससुर ने हमें गर्दन पकड़ के फेंक तो दिया था आपने सीने। पुलिस से शिकायत की है कभी? नहीं की थी सर, हम घर तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने शिकायत नहीं की है। सब कुछ झेलते रहे। हम्म, पति डेली मारपीट करते थे। जेठ ने पति पकड़े हैं, जेठ वीडियो बना रहे हैं हमारा। ये सही नहीं है, फिर भी हम झेलते रहे। हम पुलिस के पास न बुलाया न थाने गए। ये कभी तो समझ जाएंगे, और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो सामंजस्य भी हुआ। कई लोग पंचायत में बैठे, कई बार समझाया, बिल्कुल किसी की नहीं मानते वे लोग, और ना ही मानेंगे। आज भी हम यहाँ बैठे हैं, तब भी वो लोग किसी की नहीं सुन रहे। ऐसे कब तक बैठी रहेंगी आप? जब तक कि हमें सर इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहीं बैठे रहेंगे। ना हमें मुकदमा करना है, ना हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस न्याय चाहिए। हमें अपने ससुराल में रहने के लिए जगह दो। जहाँ हमारा पति रहेगा हम वहीं रहेंगे। हमारे ससुराल वालों ने मिल कर के पेपर में निकाला के बेदखल कर दिया, पुत्र को बहू को। पुत्र को साथ में रख रहे हैं, बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं। या तो फिर पुत्र को बाहर निकालो तो बहू भी निकल जाएगी। अब जहाँ हमारा पति रहेगा हम वहीं तो रहेंगे सर। तो आज कितने दिन हो गए हैं घर हाँ, के बाहर? 3 दिन हो गए सर। रात में भी यहीं लेटे रहे? हाँ, रात में भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।